फैसलाबाद डिवीजन में सूरज सवा नेजे पर आ गया। जंग में दोपहर को दर्जा हरारत 43 डिग्री की हद को छू गया। कयामत खेज गर्मी ने हर किसी को दिन में तारे दिखा दिए। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश के बायस गर्मी उरूज पर पहुंच गई। चुभती धूप और झुलसाती गर्मी ने लोगों के मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। आग बरसाते सूरज तले ठंडी लस्सी और दूध सुकून का जरिया बन गए। जंग के बासियों ने लस्सी और ठंडे दूध से गर्मी भगाने की ठान ली। ठंडे दूध की मांग में इजाफे पर दूध फरोशों के चेहरे खिल उठे। गर्मी बढ़ते ही बर्फ की मांग में इजाफा हो गया। टोबा टेक्सिंग के शहरी महंगे दामों बर्फ खरीदने पर मजबूर। बर्फ का ब्लॉक 1000 जबकि पट्टी 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि बर्फ का मयार भी बेहतर नहीं और कीमत भी ज्यादा है। स्विमिंग पूल आग बरसाते सूरज के सामने दीवार बन गए। टोबा टेक्सिंग में शहरी पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने में मसरूफ कहते हैं। दोस्तों के साथ पूल में एंजॉय कर रहे हैं। बादाम की सरदाई से गर्मी की शिद्दत कम करना सदियों से आजमुदा। भवाना में घोटा सरदाई मशीनी सरदाई में तब्दील। बादाम, खुशखास, चारो मगज और काली मिर्च की सरदाई सेहत के लिए मुफीद। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स का रुख करने लगी। एक बिजली मीटर 3 लाख से ज्यादा पेंडिंग यूनिट्स। फेस्को में खुर्दबुर्द का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। नरवाला रोड सब डिवीजन में मीटर रातों रात गायब कर दिया गया। सारिफ के मीटर में 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स पेंडिंग थे। एक ही मीटर में यूनिट्स के पेंडिंग होने से सवाल खड़े हो गए। फैसलाबाद के बासी मसीहाई की तलाश में रुल कर रह गए। यंग डॉक्टर्स आज भी ओपीडी में मरीजों को चेक करने से इनकारी। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल नाकाम बना दी। अलाइट अस्पताल 1 में मरीजों के ऑपरेशन होने लगे। स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। ओपीडी और ओटी की कॉल है हमें कि ओपीडीज और ओटी बंद रखें। दोनों जगह पे हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि मरीजों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जा सके और हमारे भी कोई फ्रूटफुल जो उनसा है रिजल्ट सामने आए। पर्ची लैके आए हैं, हम अगे डॉक्टर कोई नहीं, हम खलोते वेखन मुँह चुके भी कोई लभदा कि नहीं लभदा, नहीं तो चुप करके घर चल जाएंगे। और की है इतने तकरीबन मेरा बच्चे ना बीमार होने 2 साल हो गए। 1.5 दिन की दवाई प्राइवेट लाई है ना, तो तकरीबन जी है ना 1200-1400 की है 1.5 दिन की दवाई। मैं गरीब आदमी 800-900 रुपया दिहाड़ी लेना। बड़े जी असर तो तकरीबन 4.5-5 महीने हो गए हॉस्पिटल चो नहीं मिलता। रोजाना आते हैं, खार होते हैं और घर चले जाते हैं। डॉक्टर्स को हमारी फिक्र नहीं, हुकूमत भी हमारी परवाह नहीं कर रही। इलाज के लिए खार होते मरीजों का सब्र भी जवाब दे गया। इलाज की सहूलत ना मिलने पर मरीज हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सिस पर बरस पड़े। शोहर HIV का मरीज है मगर कोई चेक नहीं कर रहा। बेबस अहलिया की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। कोई शौक से धक्के नहीं खाता यहाँ। अब वहां तक पहुंचे थे, मुश्किल से वो उठ के चले गए कैबिन से। टाइम नहीं है हमारे पास, बात ही नहीं सुन रहे। इंसान की कोई कीमत नहीं है, बेकीमती हो गया गरीब इंसान। जंग में हड़ताल के मामले पर डॉक्टर तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। दूसरे का मुतालिबात की मंजूरी तक काम न करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी में चंद डॉक्टर चेकअप करने लगे। दूर दराज से आने वाली मरीजों की मुश्किलात ताहाल बरकरार। टोबा टेक्सिंग में हड़ताल का शिकार मरीजों की सुनी गई। ओपीडी 8 रोज बाद बहाल। डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। जिला भर से मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर लिया। मराकज सेहत की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना था। चिनियोट इंतजामिया शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहमी के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का DHQ अस्पताल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया।
बोले हमारी ओपीडीज मुकम्मल तौर पर फाल, शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि मुकम्मल तौर पर जो ओपीडी हमारी फाल है, तमाम डॉक्टर साहबान अब जो हैं वो अवेलेबल हैं और मरीज़ों को चेक कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई भी जो रुकावट है वो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब एक नई बिल्डिंग जो है वो तामीर हो रही है तो रश को मैनेज करने के लिए कुछ जो हैं वो डॉक्टर्स को हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो सर्विसेज हैं वो मैंने देखी हैं वो मुहैया की जा रही हैं लोगों को और मज़ीद इसमें बेहतरी जो है इंशाल्लाह हम लाएंगे। शोरकोट में पुराना अस्पताल के करीब गायनी अस्पताल बगैर डॉक्टर्स के चलने लगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का दफ्तर सामने होने के बावजूद मुतबादिल डॉक्टर की ड्यूटी न लगाई गई। दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी। सुबह सिंध में बंद रास्ते खुल गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल, लेकिन फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों का नुकसान हो गया। सब्जियां, मवेशी, अद्वियात, मसालाजात सब कुछ मुतासिर। द गुड्स करियर एसोसिएशन झंग रोड ने हुकूमत से नुकसान पूरा करने का मुतालिबा कर दिया। झंग में दरियाई कटाव के बायस सरकारी स्कूलों को खतरात। आबादी महर इनायत, मौजा बेला चबाना, मौजा चक कच्चा को खतरा। बस्ती मला, जान मोहम्मद वाला, धुएं सईदन शाह और दीगर आबादियां दरिया बुड होने लगी। एक दहाई के दौरान 10 किलोमीटर इलाका दरिया की मौजों की नजर हो गया। तालीमी दरसगाहों को बचाने के लिए तलबा सरापे इख्तिजाज। फैसलाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन भी तजावुजात क्रैश न कर सका। शहर के 8 बाजारों में तजावुजात फिर से बनने लगी। पार्किंग फ्री बाजारों में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खड़े होने लगे। ताजिरों का एक बार फिर तजावुजात ऑपरेशन पर तहफ्फुजात का इजहार। ऑपरेशन का अमला तजावुजात के खात्मे की बजाय जुर्माने कर रहा है। सामान उठा लिया जाता, वापस मुश्किल से मिलता। ग्राहक का सामान भी रखा जाए तो अमला उठा लेता है। तजावुजात खत्म करे, रोजगार नहीं। सरकारी इदारों ने फैस को अदायगियां न करना वतीरा बना लिया। सरकारी इदारों ने 1.5 अरब से जायद के बिजली बिल ना दिए। वास्ता 70 करोड़ की अदम अदायगी के साथ सरे फहरिस्त। फैसको का 15 से ज्यादा डिफॉल्टर इदारों की बत्ती गुल करने का फैसला। वार्निंग नोटिस जारी। मई में अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का हुक्म। सरकारी स्कूलों के बिजली बिलों का मसला हल होगा। स्कूल एजुकेशन चिन्योट की नॉन सैलरी बजट की तीसरी ट्रांच के लिए वर्किंग। 541 स्कूलों को 6 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। रकम आइंदा हफ्ते स्कूल सरबराहान को मुंतकिल होगी। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा और चीनी मिलना मुहाल। शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर साल भर आटा ना मिला। रमजान मुबारक के बाद से चीनी भी ना मिली। शहरी मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। गर्मियों में साफ पानी की तलब बढ़ते ही लालियां के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं। रेलवे रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से जायद अरसा से बंद। शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। फिल्ट्रेशन तो पिछले 1 माह से बंद है वाटर फिल्ट्रेशन, और सुबह शाम हम रोज़ाना चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये फिल्ट्रेशन फिर भी बंद होता है और हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और हम इसकी वजह से हम दूर जा रहे हैं और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी यही गुजारिश है कि वाटर फिल्ट्रेशन जल्द से जल्द खुलवाया जाए। ये फिल्ट्रेशन तो 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है, इसको बंद है। ये आज पानी नहीं होने की वजह से बच्चे हैं घर में, वो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। इस वजह से यहाँ पर पानी नहीं है तो हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कमिश्नर फैसलाबाद के अदम तवज्जो के बायस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका। शेखुपुरा रोड शुगर मोड़ पर गुज़िश्ता 1 साल से पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। झुमरा रोड शमसाबाद मोड़ पर पैचवर्क शहरियों के लिए बाइस अजियत बन गया। कारपोरेशन हुकाम ने सड़क का 200 मीटर का हिस्सा 1 फुट ऊंचा कर दिया। सरगोधा, जड़ावाला और सत्याना रोड भी पैचवर्क के मुंतजर। फैसलाबाद सरगोधा रोड का फुटपाथ तबाह-हाली का शिकार। कहीं स्लैब्स टूटी फूटी तो कहीं से नामो निशान तक बाकी न रहा। फुटपाथ टूटने के बाद शहरी रोड पर चलने पर मजबूर। हादसात का खतरा। अरसा दराज से फुटपाथ की मुरम्मत न की जा सकी।